एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 4.1 सरल समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं। और ये पढ़ने से पहले जो अपनी पिछली क्लास है जिसमें मैंने इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय बताया है, वो क्लास आप जरूर पढ़े, तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, क्या है पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये जो सारणी दे रखी है, इसका जो ये अंतिम स्तंभ है, ये पूरा करना है आपको। अब देखो क्या लिखा है, पहले तो क्रम संख्या है, फिर समीकरण है, फिर चर का मान दे रखा है, और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अगर होती है तो हाँ लिखना है, और नहीं होती है तो नहीं लिखना है। कैसे, देखो ये जो चर का मान दे रखा है x बराबर 3, इस मान को हम यहाँ समीकरण में लिखेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे, और इसको हल करने पर वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आया तो समीकरण संतुष्ट होगी, तो हम हाँ लिखेंगे, और 0 के बराबर नहीं आया तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। देखो कैसे, देखो समीकरण x प्लस 3 बराबर 0, x की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। x की जगह 3 प्लस पीछे कितना है, 3 बराबर में 0, 3 और 3 कितना हो गया, 6 बराबर में 0। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है तो आप क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आगे समझ में। हाँ कब लिखते हैं, जब इधर भी क्या आता, 0 आता। इधर 0 है ना, तो इधर भी आपके 0 आना चाहिए। जैसे देखो दूसरा, अब x का मान कितना है, 0, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और इसको हल करने पर उत्तर 0 आएगा तो हाँ होगा, नहीं आएगा तो ना होगा। देखो x की जगह क्या लिखो, 0 प्लस 3 बराबर 0। अब देखो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और बराबर में 0। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है ना, 3 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब देखो अगले में x का मान -3 लिखना है, मतलब x की जगह -3, फिर प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखो 3 तो है माइनस का, 3 किसका है बेटा, प्लस का, तो 3 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। 3 में से 3 जाएंगे, 0 बचेगा, बराबर में 0। ये दोनों बराबर है क्या, हाँ बराबर है। इसका मतलब ये वाला मान इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब x का उत्तर कितना होगा, -3 होगा। तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। आगे समझ में। मतलब इस समीकरण में x का उत्तर क्या होगा, -3 होगा। अब देखो अगला है जो 4 नंबर है, x - 7 बराबर 1 समीकरण है, और चर का जो मान है, x का मान 7 है, ठीक है ना। चर अंग्रेजी वाला अक्षर चर होता है, ठीक है ना। चर का मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर होता है। अब x का मान कितना है, 7, जहां x है वहां 7 लिखेंगे, और इसको हल करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर आया तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, और 1 के बराबर नहीं आया तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो x का मान 7 लिखो बेटा, यहाँ x की जगह लिखेंगे 7 - 7 है ना, और पीछे बराबर में कितना है, 1। बताओ 7 में 7 घटाएंगे तो 0 बराबर में 1। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये x बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। आसानी से बना सकते हो ना। अब देखो अगले में x का मान 8 लिखना है, तो x की जगह 8 - 7 बराबर में 1। अब देखो 8 में से 7 गया तो 1 बराबर में 1। बताओ दोनों बराबर है क्या, हाँ दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाला मान इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और इस समीकरण का उत्तर भी कितना होगा, 8 होगा। संतुष्ट करेगा तो हम क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। अब देखो अगला वाला, x का मान क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो देखो 5, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना बेटा, तो गुणा लेते हैं। जब गणित की संख्या और अंग्रेजी वाली संख्या के बीच में कोई भी नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है। अब देखो x की जगह 0, और बराबर में कितना है आपके 25। देखो 5 को 0 से गुणा किया तो 0, बराबर में 25। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा।
अब अगले में देखो x की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है। देखो 5 का तो 5 गुणा, मैंने बताया अभी गणित की और अंग्रेजी वाली संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह रहेगा, गुणा रहेगा। अब x की जगह 5 बराबर 25। देखो 5 को 5 से गुणा करो, 5 25 बराबर 25, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाला मान इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो देखो ये वाला अगला 5x बराबर 25 और x का मान कितना है, माइनस का 5। अब x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे। देखो 5 गुणा x की जगह लिखोगे माइनस का 5 और बराबर में 25। अब जब गुणा करते हैं ना तो पहले चिन्हों का गुणा होता है, ये ध्यान रख लेना। देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आता है, जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। 50 25 और बराबर में कितना है, 25। बताओ बेटा ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो -25 है और वो +25 है। ये तो माइनस का, दोनों बराबर है नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये वाला जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, मतलब ये वाला इसका उत्तर नहीं है। अब देखो अगला m/3 बराबर 2। अब m का मान कितना है, माइनस का 6, मतलब m की जगह माइनस का 6 लिखना है। देखो m की जगह माइनस का 6/3 और बराबर में कितना है बेटा, 2। हल करो इसको, देखो इधर कर देता हूं। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 का भाग दोगे ना तो माइनस के 2 बार। भाग में भी पहले चिन्हों का भाग होता है। देखो प्लस को माइनस से भाग देंगे, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और पीछे बराबर में कितना है, 2। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये माइनस का और किसका है, प्लस का। बराबर नहीं है तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। आ गया ना। देखो ये वाला m/3 बराबर 2, m का मान 0 लेना है। देखो m की जगह 0 बटा कितना, 3 बराबर में 2। अब देखो यार 3 का भाग 2 0 में जी, जब तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या 0 में बाहर लगाओगे तो 0 आएगा बेटा। और पीछे बराबर में कितना, 2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो देखो लास्ट वाला m का मान प्लस का 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6/3 और बराबर में कितना है, 2। तो देखो 3 का भाग दोगे ना 6 में तो 2 बार, 3 का भाग दोगे ना 2 बार और बराबर में पीछे भी 2, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब समीकरण का उत्तर m का मान कितना होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी कंप्लीट, ये वाला स्तंभ भरना है। आगे समझ में, उतारो। दूसरा सवाल, जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। मतलब ये जो कोष्टक में मान दे रखे हैं ना, इस समीकरण के हल है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, सवाल नंबर 1 के जैसा है। जैसे n का मान यहाँ 1 दे रखा है तो इस मान को हम यहाँ n की जगह लिखेंगे और इसको हल करने पर दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर हुए तो ये वाला इसका उत्तर होगा, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए तो ये वाला इसका उत्तर नहीं होगा। तो देखो सिंपल ही है, ध्यान देना। सबसे पहले कहा है कि n बराबर 1, n की जगह 1 लिखो आप, n की जगह 1, प्लस का 15 बराबर का 19। अब देखो 1 और 15 हो गए 16 बराबर का 19। बताओ बेटा ये दोनों बराबर आए क्या, दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। 16 19 के बराबर थोड़ी है। अगर बराबर नहीं आए तो ये n बराबर 1 इस समीकरण का उत्तर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह संगत समीकरण का हल नहीं है। आगे समझ में, हल कब होता, जब ये दोनों क्या आ जाते, बराबर आ जाते। अब देखो बेटा ये वाला बी में भी आपको ऐसा ही बनाना है सेम। n की जगह माइनस का 2 लिखना है और इन दोनों को हल करने पर ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो 7। अब देखो मैंने बताया था कि गणित वाली और अंग्रेजी वाला जो नंबर होता है उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह लेते हैं, गुणा। अब n का मान माइनस का 2, अब देखो यहाँ गुणा यहाँ माइनस आएगा जिसको कोष्टक में लिख लेना आप लोग, और प्लस का 5 बराबर में 19। अब देखो गुणा करेंगे बेटा, पहले चिन्हों का गुणा होगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, 7 दूनी 14 प्लस का 5 बराबर में 19।
14 तो है माइनस का और 5 किसका है, प्लस का। तो 14 में से 5 घटाओ तो कितने बच गए, 9। और 9 किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। बराबर में कितना आ गया, 19। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। और ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो कोष्टक में मान दे रखा है वो इस संगत समीकरण का हल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, चाहे तो पूरी लाइन लिखो, यह संगत समीकरण का हल नहीं है। अब देखो आगे 7n + 5 = 19। यहाँ भी यही समीकरण है और n का मान 2 है। तो हम n की जगह कितना लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। देखो 7, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, n की जगह 2 प्लस का 5 बराबर में 19। अब पहले गुणा होगा बाद में जोड़ होगा, हमेशा याद रखना। 7 को 14 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14 प्लस का 5 बराबर का 19। अब 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 5 कितने हो गए, ये हो गए आपके 19 और बराबर में पीछे भी 19। ये दोनों बराबर है क्या, हाँ दोनों बराबर है, 19 बराबर 19 बराबर है। तो ये वाला जो मान है कोष्टक में, ये जो मान दे रखा है वो इसका उत्तर है, इसका हल है। तो हाँ लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, हाँ क्या लिखोगे, कोष्टक में दिया गया मान संगत समीकरण का हल है, ठीक है ना, हाँ लिख देना आपको। अब देखो ये वाला डी में 4p - 3 = 13 और p का मान कितना है, 1। यहाँ भी ऐसा है, p की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले 4, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, p का मान 1 माइनस का 3 और बराबर में 13। 4 एकम 4 माइनस का 3 बराबर में 13। 4 में से 3 गया, बाकी करेंगे ना 1 बराबर में 13। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 13 बराबर नहीं है। तो ये वाला p का मान 1 है, वही समीकरण का उत्तर नहीं होगा। कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो p का मान -4 दे रखा है, तो यहाँ देखो 4 का तो 4, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब p का मान -4, ये -4। अगर लगातार ऐसे 2 चिन्ह आ जाए ना तो एक को आप कोष्टक में कर लो ऐसे, ठीक है ना बेटा, -3 और बराबर का 13। पहले गुणा करो इन दोनों को, तो यहाँ देखो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस 4 चौको 16 माइनस का 3 और बराबर में 13। देखो माइनस का 16 और माइनस का 3 दोनों संख्याएं अगर माइनस की हो तो उनको आपको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है। देखो माइनस के 16 और माइनस के 3 कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 19 और बराबर में 13। बताओ बेटा ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब p बराबर -4 इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये f लास्ट वाला 4p - 3 = 13, तो यहाँ p की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। p की जगह क्या लिखेंगे, 0। देखो 4 p का यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और p का मान 0 माइनस का 3 बराबर में 13। हल करो, पहले गुणा करेंगे फिर बाकी करेंगे। 4 में से 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, माइनस का 3 और बराबर में 13। अब 0 में से 3 घटाओगे तो 3 ही बचेगा, और 3 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, और बराबर में 13। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो p बराबर 0 इस समीकरण का उत्तर नहीं होगा। आगे समझ में, तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का आप प्रयास करो।